एपिसोड 4 की शुरुआत में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं। तो जिन कहता है लॉन्गरी से कि तुम इतने मीन कैसे हो सकते। तो लॉन्गरी कहता है तुम तो अब्रॉड गए थे डिज़ाइन की पढ़ाई करने। तो वो कहता है हाँ मैं वहाँ बोर हो रहा था तो मैंने सोचा अपना इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज कर लूँ। तो उसकी बात सुनकर जिनजिन को हंसी आ जाती है और लॉन्गरी उससे कहता है कि तुम हंस कैसे सकती हो, भूलो मत मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और फिर जिन और लॉन्गरी के बीच में छोटी छोटी बातों पर लेके बहस हो जाती है और जिन वहाँ से चला जाता है और तभी ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनमें को उसके कमरे में देखते हैं। तो वो कहती है कि लॉन्गरी और जिन इतने क्लोज़ कैसे हो सकते हैं, वो भी बचपन से। और ये है कहीं लॉन्गरी उसके बारे में जिनको बता ना दें एंड उसकी एज एन आइडल इमेज ख़राब हो जाएगी उसके सामने। और तभी उसे जिनका मैसेज आता है जिनमें काफ़ी खुश हो जाती है कि वो उससे गुस्सा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम उसे लॉन्गरी के ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसके दोनों फ्रेंड्स होते हैं। तो उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि लॉन्गरी ने मुझे यहाँ बुलाया है, वो कहाँ है। तभी यहाँ लॉन्गरी आता है अपनी कार से और जिन में से कहता है अपने मास्टर की मदद करो और डोर खोलो। तो डोर खोल देती है और कहती है मेरी सर्वेंट यहाँ आ चुकी है। तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या चाहिए। तो वो उसे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाते। तो उसके दोस्त काफ़ी हंसते हैं और कहते हैं कि जानवी आपकी सर्वेंट और होम रूम ट्यूटर। तो कौन किसकी बात सुनेगा, आप तो उसकी बात सुनेंगे एज एन स्टूडेंट या वो आपकी बात सुनेगी एज एन सर्वेंट। तो वो उसके कर देती है, लेकिन लॉन्गरी कहता है कि कोई रिजेक्शन नहीं चलेगा, तुम हर रोज़ स्कूल के बाद मेरे घर आओगी मुझे पढ़ाने और तुम जिन चुनशी से अकेले में नहीं मिलोगी। तो कहती है कि तुम नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूँ। तो उस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है अंकल ली तुम्हें एड्रेस सेंड कर देंगे और वहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम उसे उसके क्लास में देखते हैं जहाँ फैंग विंग विंग उसका लेटर ले लेती है और वो ज़ोर ज़ोर से क्लास में चिल्ला के कह देती है कि तुम मेरी की होम ट्यूटर। हाँ जी भी उस बात को सुन लेती है और वो उससे कहती है कि अब तुम यहाँ आके शो ऑफ कर रही हो। एंड नेक्स्ट सीन में हम उसे उसके घर वालों के साथ देखते हैं और उन्हें वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो उसकी मॉम कहती हैं कि अपने डैड की मत सुनो, तुम्हारे पास ये अच्छा चांस है, इसे हाथ से मत जाने दो। बहाने तुम मास्टर लॉन्ग के थोड़ा करीब जा पाओगी एंड उसके साथ टाइम स्पेंड करोगी तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए शायद फीलिंग डेवलप कर लो। इसी बात को लेके उसके फादर और मदर के बीच में झगड़ा हो जाता है एंड उसके थोड़ी देर बाद वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड उसकी मॉम कहती हैं बहुत अच्छी बात है, कल तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है, रेडी होके जाना है। एंड नेक्स्ट सीन में हम उसे लॉन्गरी के घर में देखते हैं जहाँ वो अंकल ली से मिलती है। वो उसे बताते हैं कि वो वहाँ के हाउस कीपर हैं एंड फिर उसको अंदर लेके जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि सबको यहाँ इस घर में सबको शांति पसंद है तो तुम अपनी क्लासेस शांति से करना। एंड उसे वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। जिनमें लॉन्गरी के घर को देख के कहती है कि ये कितना बड़ा घर है, यहाँ पे तो टॉयलेट जाने के लिए भी बहुत चलना पड़ता होगा। एंड फिर उसके मॉम लॉन्गरी की मॉम उससे मिलने आती हैं और कहती हैं मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई एंड लॉन्गरी ने मुझे बताया था कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छी टीचर भी हो और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हो। एंड फिर वो उसे लॉन्गरी के कमरे पे छोड़ के चली जाती है एंड वो उसके कुछ सामान देखने लगते हैं एंड उसे वो एक बुक अच्छी लगती है तो उसे उतारने जाती है, लेकिन लॉन्गरी उसे उठा लेता है। तो लॉन्गरी उससे कहता है तुम्हें ये बुक चाहिए। तो वो कहती है नहीं हमें अपनी ट्यूशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो उससे कहता है कि अब ये बुक छपती नहीं है, प्रिंट नहीं होती है। एंड वो कहती है हाँ, वो मान लेती है कि मुझे उसे वो बुक चाहिए थी, लेकिन वो कहती है कि उसमें भी तुम्हारी कोई कंडीशन होगी। तो वो कहता है भूल जा फिर इसे। जंजिन में उससे कहती है कि मुझे ये चाहिए। तो उससे कहता है कि मैंने सुना नहीं और उससे बार बार यही बात रिपीट करवाता है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। एंड फिर वो उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है हमें अपनी ट्यूशन भी स्टार्ट करनी है। तो उस बुक को वो बैठ जाती है और वो उस बुक को खिड़की के पास लेके जाता है और उसे फेंक देता है और जिनमें से कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक नहीं चाहिए तो हमें से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो ये सुन के उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि लॉन्गरी तुम्हारे लिए सारी चीज़ें वर्थलेस हैं। तो वो उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो। एंड फिर वो उसे
वो बुक दिखाता है क्योंकि वो उसने फेंकी ही नहीं थी। एंड वो जंजीर में से कहता है जो तुमने मुझे बोला वो अपने वर्ल्ड वापस लो। बोलता है ऐसा नहीं है कि कि मेरे लिए सारी चीज़ें वर्थलेस हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मेरी लाइफ में बहुत अहमियत है। एंड वो सुन के जंजीर मेरे को काफ़ी बुरा लगता है। एंड फिर वो उससे सॉरी मतलब उससे माफ़ी मांग लेती है। वो कहती है मैं गलत हूँ और सॉरी। लॉन्गली उसके जंजीर में के चीक्स को टच करने की ट्राई करता है, लेकिन वो चिल्ला देती है और वो कहता है कि तुम जैसी वुमेन थिंकिंग में बहुत स्लो होती हैं। और वो कहता है मुझे ट्यूशन नहीं चाहिए, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को स्कूल में देखते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, तभी जंजीर में फैंग बिंग के साथ आती है। तो लॉन्गली उससे कहता है कि तुम्हें मेरा मैसेज मिला था। तो वो कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो कहती है कि मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। तो कहती है तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अभी क्लास की बेल बज जाती है और वो कहती है मैं सच में बहुत लेट हो रही हूँ। तो वो जाने लगती है, तो उसे रोक के कहता है कि हेल्पर बता रहे थे कि तुम अपना कुछ सामान मेरे घर पे भूल गई थी, तो उसे आके ले लेना और सही टाइम पे आना जल्दी। तो ये बातें हाँ जी ही भी सुन लेती है और वो काफ़ी गुस्सा होती है। एंड उसके बाद उसे क्लास में जिन चुनशी का वो मैसेज आता है और वो कहता है कि हम आज 8 बजे डिनर पे मिलते हैं। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। एंड फिर उन लोगों को साथ में देखते हैं उसके जिन के घर पे। और वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए स्टेक्स बनाए हैं। तो कहती है तुम खाओगी। तो कहती है ये सब तुमने खुद से बनाया है। तो कहता है हाँ मैंने खुद से बनाया है। और फिर वो उससे कहता है कि मैंने आज तक पहले किसी के लिए कुक नहीं किया है, तुम पहली हो जिसके लिए मैंने खाना बनाया है। तो काफ़ी खुश हो जाती है। एंड वो उससे कहता है कि एक और डिश है जो मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। तो वो उसे बनाने चला जाता है। तो जिनकी चाइल्डहुड एल्बम मिलती है, तो उससे कहती है क्या मैं इसे देख सकती हूँ। तो कहता है हाँ तुम देख लो। तो वो उसे देखती है, तो उसमें एक फ़ोटो होती है जिसमें एक लड़की और एक लड़का होता है। तो उससे कहती है ये लड़की कौन है। वो कहता है कि ये मैं हूँ और मेरी मॉम को हमेशा से एक डॉटर चाहिए थी, तभी वो मुझे बचपन में लड़कियों की तरह तैयार करती थी, मेरी पोनीटेल करती थी और मुझे स्कर्ट भी पहनाती थी। और फिर वो दूसरे लड़के के बारे में पूछती है, तो कहता है गेस करो। तो सही गेस करती है, वो लॉन्गरी होता है। एंड फिर वो उससे वो उसके नीचे लिखा होता है कि जाओशी आई लाइक यू, तो बी माई गर्लफ्रेंड। एंड उसको लॉन्गरी को इस बचपन में ये लगता था कि जाओ मतलब जिन एक लड़की है। तो वो उसे बताता है जब मैं अब्रॉड जा रहा था तो मेरे लिए बहुत सारी स्नैक्स और ये फ़ोटो लाया था। वो उससे कहती है कि मैं ले लूँ। तो वो कहता है जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस दे दूँगी। तो उससे कहता है कि तुम उससे लॉन्गरी को कंट्रोल करना चाहती हो, और वो उसे फ़ोटो ले जाने की परमिशन दे देता है। तुम इस फ़ोटो से उसे ज़रूर कंट्रोल कर पाओगी। एंड वो उस फ़ोटो को रख लेती है और जिनको थैंक यू भी बोलती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम उस देखते हैं कि वो मिरर के सामने खड़ी होकर कहती है कि लॉन्गरी तुम तो गए। एंड फिर वो उस लॉन्गरी के घर जाती है। एंड वहाँ पे अंकल ली कहते हैं कि आप इतनी देर में यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी यहाँ पे। तो अंकल ली उसे लेके जाते हैं लॉन्गरी के रूम में। उसके कमरे में जाती है, तो लॉन्गरी नहा के निकला था। तो उससे कहती है तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है। तो वो कहता है कि ये मेरा घर है, मैं कुछ पहनूँ या ना पहनूँ मेरी मर्ज़ी। तो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है। वो कहती है कि तुम कपड़े पहनो। तो वो कहता है कि मेरी टॉवल मेरे बॉटम को कवर कर रही है, तो क्या मैं इसे उतार दूँ। तो वो जब पलटती है तो अलमीरा से टकरा जाती है और लॉन्गरी का टॉवल भी उसके हाथ में आ जाता है। एंड वो दोनों चिल्ला देते हैं और वो चिल्ला देती है और वो कहता है कि तुम मरना चाहती हो क्या। तो नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को बैठे हुए देखते हैं और उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। तो लॉन्गरी कहता है कि बर्थ से आज तक मतलब जब मैं पैदा हुआ था तब से आज तक किसी ने मेरे पर्सनल पार्ट्स को देखा नहीं है, और अब तुमने देख लिया है। तो वो कहता है मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि जब तुम पैदा हुए थे तो डॉक्टर और नर्स ने तो नहीं देखा था। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुमने देख लिया तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो कहती है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो लॉन्गरी कहता है कि आज से अभी से तुम मेरी वुमेन हो। तो ये सुन के वो काफ़ी शॉक हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 एंड हो जाता है। थैंक यू।